सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 4 सदैव पूरतो निदेहि चरणम। सदैव पूरतो निदेहि चरणम एक संस्कृत कविता है जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखित है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखित है। तो इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो सदैव सदैव पूरतो निदेहि चरणम, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे वो देख लेते हैं। हम सब इसमें शब्दार्थ करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे इसका, और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके समझने के लिए इसमें उपस्थित है। और फिर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी प्रत्येक पद्यांश का आपके लिए प्रस्तुत है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय और साथ में पाठ परिचय। सदैव पूरतो, सदैव का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। पूरतो आगे की ओर, निदेहि रखो, हमेशा आगे की ओर रखो। क्या? चरण, पैर। हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, चुनौतियों से मत डरो, घबराओ नहीं, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। तो ये जो पाठ है वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत, ये गीत है। ये प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है कि जो भी चुनौतियां आपको मिल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको फेस करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के बारे में बोलने वाले, राष्ट्र के बारे में सोचने वाले, राष्ट्र से प्रेम करने वाले राष्ट्रवादी कवि है। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया। जागरण का मतलब सोए हुए लोगों को जगाना, जिनको अपने कर्म पता नहीं है, जो मुसीबतों से घबराते हैं, चुनौतियों से घबराते हैं, उनको जगाना और उनको कर्म करते रहने का संदेश दिया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने से आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा और आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान आप आसानी से कर पाएंगे। चूंकि यह एक गीत है तो इस गीत को गाना अवश्य है। ठीक है, तो इस गीत को गाने के लिए गीत को गाकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि गीत को गाया जा रहा है। ठीक है, गीत को गाकर मैंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर सिर्फ मैं पाठ को समझाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ये है गीत, गीत का एक भाग है और ये उसके शब्दार्थ है। तो देखो, चल चल पूरतो निदेहि चरणम, सदैव पूरतो निदेहि चरणम। चल का मतलब चलो, चलो, पूरतो आगे, चलो चलो पूरतो आगे की ओर, निदेहि रखो चरणम कदम, अपने कदम, कि चलो चलो अपने कदम आगे की ओर बढ़ाओ, कि हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव हमेशा, पूरतो रखो, आगे की ओर, आगे की ओर, निदेहि रखो चरण, हमेशा अपने कदम आगे की ओर रखो। तो प्रथम दो पंक्तियों का अनुवाद हुआ है कि चलो अपने कदम आगे की ओर रखो, हमेशा अपने कदम आगे की ओर रखो। चलो अपने कदम आगे की ओर, अपने कदम आगे की ओर रखो, हमेशा अपने कदम आगे की ओर रखो, मतलब बढ़ते चलो। यहाँ पर इसके कठिन शब्द है। चल चलो पूरतो आगे, निदेहि बढ़ाओ या रखो, चरण कदम या पैर। ठीक है, अब देखिए ये तीन पंक्तियां। गिरी शिखरे, गिरी का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन। पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। ननु निश्चय ही, ये ननु अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है निश्चय ही। ठीक है, गिरी शिखरे, पर्वत के शिखर पर, निश्चय ही, निज, निज का मतलब अपना, स्वयं का, निकेतनम घर, पर्वत के शिखर पर हमारा घर है, अर्थात पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, और वहाँ पर हमको जाना है, तो ये सोच के चलना है कि पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। विनेव, विनेव बिना, बिना ही, ये यानम का है, यानम, विनेव यानम,
ये साथ में आएगा यहाँ पे विनेव यानम, दोनों का अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ बिना यान के ही। भाई पर्वत के शिखर पे जाना है तो बिना यान के ही, बिना किसी यान के ही मतलब बिना किसी शॉर्टकट के, नगारोहणम पर्वतारोहणम माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वत पर हमको चढ़ना है। कि पर्वत के शिखर पर हमारा घर है और वहाँ बिना किसी साधन के, बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी यान के हमको चढ़ना है। कैसे चढ़ना है? बलम स्वकीयम, स्वकीय मतलब अपना, तो अपना जो बल है वो क्या होता है? होता है साधन। अपना बल ही सबसे बड़ा साधन है। कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो बल है, वही सबसे बड़ा साधन है। और उस साधन के द्वारा अपनी ताकत के बलबूते पर ही आप उस पर्वत के शिखर पर जो आपका घर है, मतलब जो आपका लक्ष्य जो बहुत ऊपर है, उसको आप अपने दम पर पा सकते हो, अपनी ताकत के बल पर पा सकते हो। उसके लिए किसी यान, व्हीकल या किसी शॉर्टकट की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि आपको कर्म के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि आपका बल आपके लिए सबसे बड़ा साधन है। आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी ताकत पर भरोसा रखना है, अपने बल पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो बल ही सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, तो आइए इसके अनुवाद को हम देखते हैं। ये इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद है और ये यहाँ पर इसका इंग्लिश अनुवाद है। ठीक है, ये जो अनुवाद है ये सिर्फ अनुवाद है। इसका भावार्थ आप अपने ऊपर इसको लागू करके देखिए, आपको भावार्थ थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर बढ़ना है और बिना किसी साधन के, बिना किसी शॉर्टकट के, और सिर्फ अपनी ताकत के बल पर ही हमें हमेशा आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पद्यांश, पद्यादृत्य प्रश्न। ये जो पद्य है ये इतना हमने पढ़ा, इस पर आधारित प्रश्न। तो सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। एक पदेन मतलब आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको आंसर देना है। एग्जाम में आपके लिए ऑप्शन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने ऑप्शन दिए, वहाँ ऑप्शन हो ना हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर ऊपर पद्य में से देना है। तो गीतस्य रचनाकार, जो गीत के रचनाकार है, कुत्र कहाँ, चरणम पैर, निधातुम रखने के लिए, कथयति कर है। तो गीत के जो रचनाकार है वो कहाँ पैर रखने के लिए कह रहे हैं? वो हमेशा पूरतो, आगे की ओर। तो इसका उत्तर होगा क, पूरता, हमेशा आगे की ओर पैर रखने के लिए हमें कह रहे हैं। निज निकेतनम, अपना घर, कुत्र अस्ति, अपना घर कहाँ है? तो देखो यहाँ पर लिखा अपना घर कहाँ है? गिरी शिखरे, पर्वत के शिखर पर। तो इसका उत्तर होगा आपके ख, गिरी शिखरे। आपको उत्तर हमेशा पद्य या गद्य जो भी आपसे वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है उसी में से लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, अब आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। तो गीतकार है, गीतकार जो गीतकार है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वो कह रहे हैं कम विना एव, किसके बिना ही, नगारोहणम करोति, पर्वत पर हमको चढ़ना। किसके बिना हमको पर्वत पर चढ़ना है? तो विनेव यानम, बिना यान के, बिना किसी साधन के हमको पर्वत पर चढ़ना है। तो गीतकार यानम विनेव, देखो कम की जगह क्या आ गया? ये कम था, इसकी जगह क्या आ गया? यानम। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। गीतकार यानम विनेव, बिना यान के नगारोहणम, पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहा है, पर्वत पर चढ़ेगा। भाषिक कार्य, भाषा से संबंधित प्रश्न। इस पद्यांश में जो भाषा से संबंधित प्रश्न है वो देखेंगे। सर्वप्रथम स्वकीयम बलम, स्वकीयम मतलब अपना बल। अत्र यहाँ पर विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, किम क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया दो शब्द होते हैं, एक विशेषण और एक विशेष्य। विशेषण होता है एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अपना बल। यहाँ पर बल की विशेषता बता रहा है स्वकीयम, अपना। तो विशेषण क्या हुआ? अपना, स्वकीयम। ठीक है, अगला है निधेही, अत्र क लकार। देखो निधेही का मतलब होता है रखो, और रखो में क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है आपको, करो, चलो, पढ़ो, ये सब क्या है? आपके लिए ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा लोट लकार का प्रयोग होता है। जब आज्ञा दी जाती है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। तो निधेही में कौन सा लकार है? लोट लकार। ये जो है चल, चल इसमें भी लोट लकार है, निधेही इसमें भी लोट लकार है, निधेही इसमें भी लोट लकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश, इसके वर्ड मीनिंग ये रहे। पथी, पथी का मतलब मार्ग में,
मार्ग में। अब आप कहाँ जा रहे थे? आप जा रहे थे, आपका जो घर है पर्वत के शिखर पर है, तो आप वहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, बिना किसी साधन के जा रहे हो, अपने बल के द्वारा जा रहे हो, मतलब आप लक्ष्य के लिए जा रहे हो। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, ठीक है। पथी, रास्ते में, पाषाणा, रास्ते में क्या होंगे? पत्थर होंगे। कैसे पत्थर होंगे? विषमा, टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा, नुकीले। अब आप रास्ते में पैदल पैदल जा रहे हो, बिना किसी साधन के जा रहे हो, तो रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर होंगे जो आपके पैरों में चुभ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम देंगे, आप चढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, हिंस्रा पशव, हिंस्रा मतलब हिंसक पशु, जानवर, शेर, चीता, भालू आदि। तो हिंसक पशु। परितो, परितो मतलब चारों तरफ, घोरा, भयंकर। और आपके चारों तरफ क्या होंगे? आप जंगल में जा रहे हो, आप शिखर पर चढ़ रहे हो, पर्वत के शिखर पर, तो चारों तरफ आपके के हिंसक पशु होंगे, ठीक है। एक तो रास्ते में नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर होंगे, चारों तरफ हिंसक पशु होंगे। सुदुष्करम, बहुत कठिन, सुदुष्करम बहुत कठिन है। खलु, यद्यपि गमनम, बहुत कठिन है जाना, मतलब ऊपर जाना बहुत कठिन है, फिर भी, यद्यपि गमनम, फिर भी क्या करना है? जाना है। सदैव पूरतो निदेहि चरणम, हमेशा आपको पैर आगे बढ़ाना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऊपर जाना है। तो पहले तो हम बात करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है कि पर्वत के शिखर पर हमारा घर है, वहाँ हमको जाना है, बिना किसी साधन के जाना है, अपने बल के साथ, बल से जाना है। रास्ते में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, नुकीले टेढ़े मेढ़े, चारों तरफ भयंकर जानवर होंगे, हिंसक पशु होंगे, फिर भी आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और वास्तविक जीवन में के लिए, आपके जीवन के लिए कर्मठता का संदेश देते हुए कवि क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि जब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। ये जो है पथी पाषाण पत्थर है, टेढ़े मेढ़े पत्थर, नुकीले पत्थर, ये किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं प्रॉब्लम्स, कि जब हम कोई काम करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स आने पर हम क्या होते हैं? हम घबरा जाते हैं कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा। तो वो आपको वहाँ पर घबराना नहीं, आपको बस हमेशा ध्यान रखना कि आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये सारी, कहीं जाते आते हैं तो समस्या सब जगह होती है, परंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे परीक्षा भी एक आपका लक्ष्य है, परीक्षा को पास करना, परंतु उसके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको साल भर पढ़ना पड़ता है, आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, कभी आपके कम नंबर ज़्यादा आते हैं, कभी आपके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो कम नंबर आते हैं, आप ये सोच लो कि मुझसे नहीं हो गई पढ़ाई और आप वहीं छोड़ दोगे, तो आप बिल्कुल उत्तीर्ण पास नहीं हो पाओगे। तो वो जो प्रॉब्लम्स है उन सबका आपको फेस करना है, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, तो आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। ये है इसका शाब्दिक हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको ये पढ़ना है या ये लिखना है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके पद्य आधारित प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत। पथी, पथी मतलब रास्ते में, कीदृशा पशव, कैसे पशु, परित चारों ओर है, चारों ओर कैसे पशु हैं? तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? हिंस्रा। तो आपको वैसे ये सारे हिंसक भी है, ठीक है, हिंसक भी और हिंस्रा भी है, परंतु आपको इसमें से आंसर लिखना है, तो आपका आंसर क्या होगा? हिंस्रा, ठीक है। गमनम, जाना, कीदृशम कैसा है, वहां पर जाना कैसा है, मतलब पर्वत के शिखर पर जाना कैसा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जाना सुदुष्करम, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुदुष्करम, आपको यही आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? सुदुष्करम, क्योंकि पद्यांश में सुदुष्करम है, ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरा उत्तर देना है। पथी रास्ते में, कीदृशा पाषाणा कैसे पाषाणा पत्थर है, रास्ते में कैसे पत्थर है? तो पथी, देखो पथी कीदृशा, कीदृशा मतलब कैसे, विषमा प्रखरा, तो यहां पर आएगा पथी विषमा प्रखरा पाषाणा संति। पथी विषमा, विषम टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीले, और नुकीले पत्थर हैं, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। आगे आइए भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में देखते हैं हम। हिंस्रा पशवः, हिंस्रा पशवः हिंसक पशु, अत्र किम विशेष्य पदम, विशेष, अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, पिछले पद्यांश में आपको बताया था कि विशेषण एडजेक्टिव और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, एक तो होता है विशेषण। तो देखो हम इस हिंसा पशु के अंदर दोनों शब्द देखते हैं। पहले हम देखते हैं विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, हिंसक पशु। तो यहाँ पर पशु की विशेषता बताई जा रही है कि वो हिंसक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके हिंसा, तो हो गया आपके एडजेक्टिव विशेषण
परंतु यहाँ क्या पूछा, विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, पशव की, तो विशेष्य क्या हुआ, पशव। ठीक है। अस्मात् पद्यात्, इस पद्य से, ये जो पद्य आपने पढ़ा इसमें से आपको एक अव्यय, अव्यय चुनकर लिखना है। देखो अव्यय के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले 3 पार्ट पढ़ा था, उसमें कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि अव्यय किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होने वाला अव्यय, लिंग विभक्ति वचन के आधार पर परिवर्तन जो नहीं होता है वो शब्द होता है अव्यय। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें ये है, एक तो खलु आपके अव्यय है, खलु मतलब निश्चय ही, और ये परितो भी आपके अव्यय, परिता का मतलब चारों ओर। ठीक है। अब चारों ओर कोई सा भी काल होगा उसमें चारों ओर ही रहेगा, खलु जो है वो भी खलु ही रहेगा। तो ये क्या है, आपके अव्यय है। तो यहाँ एक चुनना है आपको, परिता भी लिख सकते हो आप, खलु भी लिख सकते हो। ठीक है। एक ही यहाँ पर यद्यपि के अंदर यदा अपि, ये भी अव्यय है, यदा अपि, यदा का मतलब जब, अपि का मतलब भी, तो ये भी अव्यय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जही ही भीतिम, जही छोड़ दो, भीतिम भय को, डर को, डर को छोड़ दो। कवि क्या कह रहा है, डर को छोड़ दो, कि डरो मत, आगे बढ़ते रहो, डरो मत। क्या करो, अगर आपको डर लग रहा है तो क्या करो, भज भज, भजो, सेवन करो, मतलब याद करो। किसको याद करो, अपनी शक्ति को, शक्ति, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, अपनी ताकत को याद रखो। डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को याद रखो। ठीक है। विदेही धारण करो या रखो, अपने अंदर रखो, क्या रखो, राष्ट्रीय, राष्ट्र के प्रति, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम मतलब प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम अपने मन में रखो। राष्ट्र के प्रति प्रेम अपने मन में रखो। आप ये सोचो कि जो मेरा लक्ष्य है वो देश के भले के लिए है, और उस चीज़ को सोचते रहो, और राष्ट्र से, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। और कुरु, कुरु, कुरु का मतलब करो, सततम, सततम निरंतर, डेली, ध्येय अपने लक्ष्य का, ध्येय मतलब लक्ष्य, स्मरणम ध्यान रखो, और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखो। तो कवि क्या कह रहा है कि पहले तो अपने भय को छोड़ दो, जो आपको डर लग रहा है, हिंसक पशुओं से, नुकीले पत्थरों से, जो प्रॉब्लम्स आ रही, चुनौती आ रही, जिनसे आपको डर लग रहा है, उनको छोड़ दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को याद रखो, और राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और अपने ध्येय, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको हमेशा याद रखो। राष्ट्र से प्रेम करोगे और अपने टारगेट को हमेशा ध्यान रखोगे, तो आपका मन हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको जोर देता रहेगा, आपको उत्साहित करता रहेगा, आपको प्रेरणा देता रहेगा। वरना आप डर कर बैठ जाओगे, अपने लक्ष्य को भूल जाओगे। तो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो, बस उसको आपको पाना है। देश से अपने प्रेम करो, अपनी शक्ति का स्मरण रखो, और डर को छोड़ दो, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसका हिंदी अनुवाद है, भय को त्याग दो, शक्ति का सेवन करो, देश से, स्वदेश से, अपने देश से, राष्ट्र से प्रेम करो, अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखो, और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये जो लास्ट में दिया हुआ सदैव पूर्व, तो हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। अब इसके पद्यादित प्रश्न, एक पदेन, वन वर्ड में आंसर देना। गीतकार, गीतकार काम त्यक्तुम, किसको, त्यक्तुम का मतलब छोड़ने के लिए, कथयति कह रहा है। तो गीतकार किसको छोड़ने के लिए कह रहा है, गीतकार भीतिम, भय को छोड़ने के लिए कह रहा है। किसको छोड़ने के लिए कह रहा है, भय को। तो इसका ये आंसर सही है, भीतिम। राष्ट्रीय, राष्ट्र में, का विधातुम, राष्ट्र के प्रति क्या, विधातुम धारण करने के लिए, कथयति स, वह कह रहा है। कौन, कवि। राष्ट्र के प्रति क्या रखो, कवि क्या कह रहा है, क्या रखना चाहिए हमें, तो राष्ट्र के प्रति में क्या रखना चाहिए, अनुरक्तिम, प्रेम। तो यहां पर क्या आएगा, अनुरक्तिम। अगला है फुल सेंटेंस, ध्येय स्मरणम कथम कर्तव्यम, ध्येय स्मरणम, अपने जो लक्ष्य का स्मरण है, ध्येय लक्ष्य का स्मरण, लक्ष्य को याद, कथम कैसे, कर्तव्यम करना चाहिए, लक्ष्य को कैसे याद करना चाहिए, तो सततम निरंतर, अपने लक्ष्य को सततम निरंतर याद रखना चाहिए। ठीक। और बचा हुआ है भाषिक कार्यम, उसको हम देखते हैं पहले। भाषिक कार्यम, अब ये जो भाषिक कार्यम है इसमें देखिए, विरक्ति इति पदस्य, विरक्ति इस पद का विलोम पदम, विरक्ति इस पद का विलोम पदम पाठ से चुनकर लिखिए। विरक्ति का मतलब इसका विलोम, जैसे विरक्ति, अनुरक्ति प्रेम, घृणा, नफरत, विरक्ति का मतलब होता है नफरत, तो इसका विलोम क्या होगा, अनुरक्तिम, क्या होगा, अनुरक्ति। कुरु, कुरु अत्र क धातु, कुरु इसमें कौन सी धातु है और कौन सा लकार है, तो कुरु इसमें कृ धातु है। और मैं पहले बोला इस पाठ के अंदर,
ज़्यादातर ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो इसमें लोट लकार है, तो क्रे धातु लोट लकार। ठीक है, तो ये आपके सदैव पूरतो निदेहि चरणम श्रीधर भास्कर वर्णिक द्वारा लिखित पाठ पूरी तरह से हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके शब्दार्थ भी है, हिंदी अनुवाद भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, और प्रत्येक पद्य के आधारित, प्रत्येक पद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य उत्तरत, भाषिक कार्य भी है, जो आपकी परीक्षा में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस कमी को लिखिए, मैं प्रयास करूँगा उस कमी को दूर करने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ दिन।